सो हम देखे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ वेपर डेंसिटी का क्या रिलेशन है। सो रिलेशन ये है कि 1 + n-1 x दैट इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल बाई वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व दैट इज इक्वल्स टू m थ्योरेटिकल बाई m ऑब्जर्व दैट इज इक्वल्स टू d/d। उस हिसाब से मैंने कुछ एग्जांपल कराया था कि जैसे n2O4 से 2NO2 तो उसका n वैल्यू 2 क्योंकि 1 से 2 बना, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 1 से 2 बना तो उसका n वैल्यू 2, ऐसा करा था। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ऐसा है कि मान लो इनिशियली only N2O4 is taken, and vapor density of at equilibrium is 36.8 and vapor density at equilibrium is 36.8 at 1 atm pressure, है ना। So calculate degree of dissociation. First question, calculate degree of dissociation. Calculate degree of dissociation. कैसे करना है? For reaction दिया गया N2O4 से 2NO2 गैस, बोलो कैसे। Initially only N2O4 is taken and vapor density at equilibrium is 36.8 at 1 atm pressure. Calculate degree of dissociation, है ना। तो कैसे होगा बोलो। हमारे पास वही फॉर्मूला 1 + n-1 x that is equals to vapor density theoretical by vapor density observed। जो दिए देता है क्वेश्चन में वो ऑब्जर्व वैल्यू 36.8, n का वैल्यू यहाँ पे 2 है क्योंकि 1 से 2 बन रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा बोलो 1 + x दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है 46, हाँ वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल ऐसे करना है। वेपर डेंसिटी को वास्तव क्या होता है मोलर मास बाई 2। तो N2O4 का मोलर मास कितना होता है बोला 92, करोगे तो 92 आएगा, 92/2 तो कितना हो जाएगा 46। 1 + x दैट इज इक्वल्स टू 46/36.8। तो यहाँ से जो आएगा 1.25 आएगा, तो x इक्वल्स टू आएगा 0.25। इसका मतलब है दैट इज इक्वल्स टू 1 + x दैट इज इक्वल्स टू 1.25। तो x इक्वल्स टू 0.25, इसका मतलब कि 25%, है ना। 1/4 दैट इज 25%। क्लियर, ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा बोला है कि इसका केपी क्या है, इस रिएक्शन का केपी क्या है। अगेन करो जैसा करा था हमने, है ना। केपी क्या है, दूसरा केपी। तो अगेन रिएक्शन लिखो N2O4 से 2NO2, ठीक है, ये गैस। अब ऐसा है शुरुआत में t=0 में A 0, इक्विलिब्रियम में A - x 2x, अगेन n टोटल कितना होगा बोलो A
माइनस एक्स प्लस 2x दैट इज इक्वल टू a प्लस ax. सो दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन कितना होगा बोलो, a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स, 2x बाई a प्लस ax, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, 2x बाई 1 प्लस एक्स. यही तो है, ये सो नो है ना. पार्शियल प्रेशर दैट इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू पी. यहाँ पे क्या होगा, 2x बाई 1 प्लस एक्स इंटू पी. अब के पी इक्वल्स टू बोलो प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर बाई प्रेशर ऑफ N2O4. तो उसका कितना, 2x बाई 1 प्लस एक्स पी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू पी. यही तो होगा. चलो अच्छा ठीक है ना. P तो 1 बोला गया है, तो P का वैल्यू तो 1 होगा. ठीक है ना. तो ये आएगा 4x स्क्वायर पी बाई कैलकुलेट करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू तो 1/4 होल स्क्वायर इंटू पी माने 1 माइनस 1/4 होल स्क्वायर. ये आएगा, इससे वैल्यू आएगा 4/15. इससे वैल्यू क्या आएगा बोलो, 4/15. ठीक है. चलो फिर से एक बार समझाता हूँ मैं इसको कि पहले तो N2O4 से 2NO2 था. क्या बोला है क्वेश्चन में, इनिशियली ओनली N2O4 इज टेकन एंड वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज 36.8 एट 1 atm प्रेशर. कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Kp. तो N2O4 से 2NO2 हुआ, तो 1 प्लस n माइनस 1x दैट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल बाई वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व. अच्छा वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल कैसे निकाला था हमने कि मोलर मास बाई 2, मोलर मास बाई 2. तो इसका मोलर मास कितना आएगा, इसका मोलर मास आएगा 92/2 दैट इज इक्वल 46 बाई 36.8 किया था 1.25. तो 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 1.25. एक्स इक्वल टू इतना आया था. तो यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. अब ऐसा है कि Kp निकालना है, जैसे प्रोसेस से निकाला था ऐसे ही निकाला. सिर्फ यहाँ पे x का वैल्यू 1/4 होगा और p का वैल्यू 1. अब इसका थर्ड पार्ट बोला है कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट 2 atm है ना. इसका थर्ड पार्ट बोला है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट है ना प्रेशर 2 atm एट 2 atm प्रेशर. चलो अब ये निकालो. ठीक है ना. अब कैसे निकालना है, तो हमें पता है कि Kp हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो Kp हमेशा कांस्टेंट होगा, ये मैंने बोला था. ठीक है. तो Kp कांस्टेंट. तो इसका मतलब Kp इक्वल्स टू अभी भी कितना है, 4/15 है. तो दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 कुछ नया आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसलिए एक्स डॉट ले लिया, एक्स इंटू पी माने इंटू पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर. अरे यही तो होगा. तो पी तो 2 है, तो सॉल्व करके एक्स डॉट निकाल लोगे तुम लोग. ठीक है. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल चेंज while dissociation constant will not change है ना. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन will change where dissociation constant will not change. Dissociation constant will not change. ठीक है. तो ये है बहुत ही सिंपल वाला. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जब प्रेशर चेंज कर दिया 2 atm बोल दिया,
अभी भी तो के पी तो देखो कांस्टेंट ही है, 4/15 ही होगा क्योंकि के पी सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो के पी कॉस्ट 4/15 दैट इज इक्वल टू 4x.2 इसीलिए किया क्योंकि x तो और नहीं है, कुछ तो चेंज होगा, इसको x डॉट मान लिया। p को 2 दिया है क्वेश्चन में, तो x डॉट तुम लोग निकाल लोगे। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे थर्मोडायनामिक्स फॉर इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक्स फॉर इक्विलिब्रियम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आराम से देखना। थर्मोडायनामिक्स नहीं हुआ बट हम थोड़ा थोड़ा बता देंगे है क्या। देखो एक इक्वेशन है जो याद रखना है, डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, है ना। एक इक्वेशन है डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। Q क्या है? Q है रिएक्शन कोशिएंट, ठीक है। ये है डेल जी है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स एनर्जी चेंज, या ऐसा करो गिब्स एनर्जी, है ना। डेल जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। डेल है तो सिर्फ चेंज कर देता हूँ, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। अच्छा अब ऐसा है, स्टैंडर्ड का मतलब है कि प्रेशर 1 atm होना चाहिए, है ना, कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लियर? स्पॉन्टेनिटी कैन बी चेक्ड बाय डेल जी नॉट। स्पॉन्टेनिटी कैन बी चेक्ड बाय डेल जी। स्पॉन्टेनिटी मतलब कौन रिएक्शन अपने आप होगा और कौन सा रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, ये हम डेल जी से चेक कर सकते हैं। सो डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, इसको थोड़ा याद करना है। चलो देखो, सो डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, है ना। अब ऐसा है देखो कि स्पॉन्टानिटी क्या है? स्पॉन्टानियस का मतलब है जो अपने आप होता है ना, which occurs without any external force, which occurs without any external force, जैसे कोई अगर अपने आप पढ़ाई करता है तो इसीलिए उसको बोलते हैं स्पॉन्टानियस। अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है तो हम बोलेंगे उसको नॉन स्पॉन्टानियस। क्लियर इतना? चलो, तो इसके लिए डेल जी नेगेटिव होता है, ठीक है ना, और ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो डेल जी लेस देन 0 होता है। अब नॉन स्पॉन्टानियस जो अपने आप नहीं होता है, नॉन स्पॉन्टानियस, है ना, तो इसके लिए डेल जी ग्रेटर देन 0 होता है। और इक्विलिब्रियम में डेल जी इक्वल्स टू 0 होता है, डेल जी इक्वल्स टू 0 होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि Q इक्वल्स टू K होता है, Q इक्वल्स टू क्या होता है? K होता है। और देखो इक्विलिब्रियम में Q इक्वल्स टू क्या होता है? K। तो अगेन डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 RT log
के होता है, तो डेल जी इक्वल्स टू 0। सो डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के होता है। सो डेल जी नॉट दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, माइनस 2.303 आर टी लॉग के। डेल जी इक्वल्स टू इतना होगा माइनस 2.303 आर टी लॉग के। क्लियर। इक्विलिब्रियम में मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन क्या है, डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। अगर मैंने बोल दिया कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब कोई रिएक्शन अगर अपने आप होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स का ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब ऐसा है कि डेल जी इसका नेगेटिव होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब डेल जी जिसका पॉजिटिव होता है और जिस रिएक्शन को होने के लिए बाहर से फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में डेल जी क्या होता है बोला, 0 होता है और क्यू इक्वल्स टू के होता है, क्यू रिएक्शन कोशिएंट है। तो अगेन फार्मूला लिखो, डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के। डेल जी को 0 पुट किया तो डेल जी नॉट दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, ये हो जाएगा। क्लियर। चलो अब मैंने मान लो एक क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन ऐसा है कि ए टू बी एक रिएक्शन हो गया जिसका k इक्वल्स टू 10 to the power 10 एट, है ना, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट डेल जी नॉट। इसका डेल जी नॉट क्या होगा, अगेन हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल जी नॉट दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। तो माइनस 2.303, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या लेंगे, है ना, बोलो। चलो आर को आर ही रहने दो, 300 इंटू लॉग 10 की पावर 10, यही तो होगा। 10 की पावर 10 माने 10, लॉग 10 की पावर 10 माने 10, माने ऐसा होगा माइनस 2.303 इंटू आर इंटू 300 इंटू 10 माइनस 223.03 कर देता हूँ, 10 पे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 300 आर। ऐसा कुछ होगा ना, होगा कि नहीं। अच्छा अब ये थर्मोडायनामिक्स में माने यहाँ पे आर का वैल्यू 2 पुट कर सकते हो। कैसा कैसा, एक 2 पुट कर सकते हो कि कैलोरी में एनर्जी हो रहा है ना, तो इसमें 2 एनर्जी आर का कौन सा यूनिट पुट कर सकते हो, माइनस बोलो 2.2303 इंटू 300 इंटू 2 कर दोगे तो इसमें कैलोरी आएगा, कैलोरी में पुट किया। और अगर ऐसा कर दे माइनस 23.03 इंटू 300 इंटू 8.314, देखिए इसमें आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, तो ये 2 यूनिट में तुम पुट कर सकते हो, है ना। तो इसमें आएगा कैलोरी पर मोल, इसमें क्या आएगा, जूल पर मोल, जूल पर मोल। ठीक है। अच्छा अब ऐसा है कि अगेन सो डेल जी नॉट दैट इज इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला था, माइनस 2.303 आर टी लॉग के। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स बहुत इजी है इसका। अगेन मैं लिख देता हूँ कि डेल जी इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला था, डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। तो एट इक्विलिब्रियम क्या था बोलो, डेल जी इक्वल्स टू 0 था, तो 0 इक्वल्स टू क्या किया था, डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के था। तो डेल जी नॉट दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया था, माइनस 2.303 आर टी लॉग के हो गया था। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और एक बार कर दिया। अब ऐसा है कि के थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के क्या है यहाँ पे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये है यूनिटलेस, यूनिटलेस। क्लियर है इतना। चलो अब ऐसा है, मान लो कोई भी एक रिएक्शन लिया गया, ए प्लस बी से सी
प्लस डी डी। इसमें सब गैसियस में है, तो इसका के इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, एक्टिविटी ऑफ, जब के दिया है कुछ नहीं दिया के सी के पी, तब एक्टिविटी लेना है ए सी सी ए डी डी ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। लेकिन मैंने अगर ए क्या है एक्टिविटी, ये क्या है बोलो एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा फॉर गैस ए इक्वल्स टू होता है प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रेशर। गैस के लिए जो एक्टिविटी वो क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस बाय स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर तो 1 होता है, तो प्रेशर ऑफ गैस हो जाता है। तो के पी इक्वल्स टू, हम इसीलिए कर रहा था, तो क्या होगा पी सी सी पी डी डी पी ए पी बी बी। क्लियर? तो गैस के लिए ए इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, ठीक है। चलो अब ऐसा है कि सॉल्यूशन के लिए क्या होता है ना, सॉल्यूशन के लिए, तो फॉर सॉल्यूशन और गैस, इसके लिए ये भी होता है कि कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, ये भी होता है स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन तो 1 होता है ना। तो इसीलिए के सी कॉस्ट हम क्या कर रहा था, सी की पावर सी, क्योंकि रिएक्शन कौन सा था, रिएक्शन था ये वाला ए प्लस बी बी से सी सी प्लस डी डी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। क्लियर? चलो ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी हम ये सब कर चुके हैं। सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, गैस के लिए क्या होता है, के सी के पी, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो अब ऐसा है, दूसरा एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा अभी के लिए, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल एच है एंथैल्पी चेंज, डेल एस है एंट्रोपी चेंज, डेल एस है एंट्रोपी चेंज। क्लियर इतना? अच्छा अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, काफ़ी है। ओके, जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तब एक एक चीज़ हम पढ़ लेंगे कि डेल जी क्या है, डेल एच क्या है, डेल एस क्या है। अभी के लिए तो सिर्फ याद ही रखो कि डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अगर मैंने डेल जी नोट कर दिया तो डेल जी नोट कर दिया तो ए भी डेल एच नोट होगा माइनस टी डेल एस नोट होगा। नोट जैसे कर दूंगा मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन, कौन सा कंडीशन बोला, स्टैंडर्ड कंडीशन। डेल जी नॉट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था, माइनस 2.303 आर टी लॉग के, दैट इज इक्वल्स टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। डेल जी नॉट इक्वल्स टू ये फॉर्मूला था ना कि माइनस 2.303 आर टी लॉग के, ठीक है। ओके चलो अब ऐसा है कि लॉग के, लॉग बेस 10 के, दैट इज इक्वल्स टू, है ना, डेल एस नॉट, ये माइनस था तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल एस नॉट बाई 2.303 आर टी टी कट गया, है ना, माइनस डेल एच नॉट बाई 2.303 आर इंटू 1/t, इसको अलग कर लेंगे। क्लियर? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एक गिब्स इक्वेशन है कि डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, where del G is the Gibbs free energy change, del H is the enthalpy change,
डेल एस इज द एंट्रोपी चेंज। अब ये क्या है हम बाद में पढ़ेंगे। डेल जी सबके ऊपर अगर 0 0 0 लगा दिया तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, डेल एस नॉट एंट्रोपी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। डेल जी नॉट के जगह पे मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया -2.303 RT log के, दैट इज इक्वल्स टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट log के, दैट इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अच्छा, तो डेल एच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बट इट इज assumed constant फॉर शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर। डेल एच क्या है, एंथैल्पी चेंज, इट depends on temperature but for short range of temperature change but it is assumed constant but it is assumed constant for short range of temperature change, for short range of temperature. K depends only on temperature and K also depends only on temperature. K depends only on temperature. अब ऐसा है कि log K that is equals to क्या हो गया, del S नॉट बाई 2.303 R माइनस डेल एच नॉट बाई 2.303 R इंटू 1/T, ये हो गया। ठीक है, चलो अब केस 1 देखते हैं इसको। ठीक है, मैं फिर से ये वाला इक्वेशन को लिख देता हूँ वहाँ पे, लॉग के दैट इज इक्वल्स टू हो गया डेल एस नॉट बाई 2.303 R माइनस डेल एच नॉट बाई 2.303 R इंटू 1/T। अब केस 1 देखते हैं। केस 1 में बोला डेल एस नॉट ग्रेटर देन 0, डेल एस नॉट ग्रेटर देन अगर 0 है। अब इसके लिए फर्स्ट केस एंडोथर्मिक, अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो डेल एच नॉट क्या हो जाता है, उसके लिए पॉजिटिव हो जाता है। एंडोथर्मिक मतलब हीट रिक्वायर्ड, हीट देना पड़ता है, हीट रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या हो जाता है, डेल एच पॉजिटिव होता है। डेल एच क्या होता है बोला, पॉजिटिव, क्योंकि हीट बाहर से देना पड़ता है। ओके, चलो अब ऐसा है, मान लो कोई भी एक रिएक्शन है A to B, तो इस रिएक्शन में अगर मैं मान लो 30 किलो जूल दिया तब जगह B होगा। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि डेल एच इक्वल्स टू +30, बस इतना, ठीक है, +30 kg या किलो जूल। अब ऐसा मैंने पुट करूंगा लॉग के वर्सेस 1/T, तो डेल एच तो पॉजिटिव हो गया। तो मैंने अगर पुट कर दिया कि लॉग के वर्सेस 1/T, तो कैसे होगा, इस टाइप का कुछ होगा, है ना, y इक्वल्स टू C माइनस mx, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे C इंटरसेप्ट होता है, ये कितना है, डेल एस नॉट बाई 2.303 R, अरे ठीक है, लॉग के वर्सेस 1/T। स्लोप क्या है, स्लोप क्या हो गया बोलो, स्लोप हो गया डेल एच नॉट बाई 2.303 R, डेल एच नॉट बाई 2.303 R, ठीक है।
माइनस स्लोप इक्वल्स टू माइनस माइनस डेल एच नॉट बाई 2.303 आर। ठीक है। अच्छा, क्योंकि डेल एच क्या है, पॉजिटिव। डेल एच क्या है बोलो, पॉजिटिव। तो स्लोप क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव होगा। स्लोप कैसा है बोलो, नेगेटिव। तभी तो ऐसा आया, स्लोप नेगेटिव तभी तो ऐसा आया। ठीक है। चलो, अब ऐसा है कि मान लो अगर टेम्परेचर बढ़ाया, तब 1/T क्या होगा, कम होगा। अगर 1/T कम होगा तो log K क्या होगा, बढ़ेगा। अगर log K बढ़ेगा तो K भी बढ़ेगा। अगर K बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा तो इसका मतलब रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। एक बार फिर से देखो, ऐसा है कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है उसके लिए डेल एच क्या है, पॉजिटिव। तो y इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स, ऐसा है। तो इसको अगर ड्रॉ किया जाए तो ऐसा कुछ होगा। तो जिसका लॉग के वर्सेस 1/T ऐसा होगा। तो स्लोप क्या होगा, माइनस डेल एच नॉट बाई 2.603 आर। तो टी अगर बढ़ाया गया, टी को बढ़ाया गया तो 1/T कम होगा। 1/T कम होगा तो लॉग के बढ़ेगा, क्योंकि 1/T कम होगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो लॉग के बढ़ेगा। 1/T कम होगा ना, कम होगा तो नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा मान लो। तो लॉग के बढ़ेगा तो के बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तब रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो के बढ़ेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। अगर टेम्परेचर घटा तो के घटा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यही नोट करने का, यही इम्पोर्टेंट कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रिएक्शन, इसका मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब है बैकवर्ड। अगर टेम्परेचर घटाया तो के घटेगा, तब रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैकवर्ड की तरफ जाएगा।